तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीए सेंटर में। यहाँ पर हम लोग ज्योग्राफी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज समझने वाले हैं कि सामाजिक विभेदीकरण को परिभाषित कीजिए तथा सामाजिक स्तरीकरण और सामाजिक विभेदीकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। सामाजिक विभेदीकरण क्या होता है परिभाषित करना है और इसके साथ साथ सामाजिक स्तरीकरण क्या है, सामाजिक विभेदीकरण क्या है और इन दोनों में अंतर क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल कहानी की तरह आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको 100% गारंटी के समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आसान भाषा में सब कुछ लिखा है। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है और उनको भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके वो रख ले। आपके जो मित्र बंधु होंगे, जो आपसे छोटे क्लास के होंगे, ठीक है, जो आपके कह सकते दोस्त होंगे लेकिन अभी सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 में पढ़ रहे होंगे, तो उन तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और बोलिए कि वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वो भी अच्छे से क्या करेंगे, यहाँ पर तैयारी कर सकेंगे और एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकेंगे। आप लोग बोलते रहते हैं कि एड बहुत चलता है, ठीक है, एड का बारे में आप मतलब एक दो स्टूडेंट क्या थे एड के बारे में बात किए थे कि एड चल रहा था, तो आप लोग ऑफलाइन पढ़ लीजिए हमसे, वहाँ पर ऐड नहीं चलेगा। ठीक है, अगर ऑनलाइन पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ऐड आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। समझते दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर को, एक छोटा सा यहाँ पर भूमिका लिखा है, उस चीज़ को यहाँ पर हम लोग समझते हैं। कहा जा रहा है कि समाज अनेक प्रकार के व्यक्तियों और समूहों से मिलकर के बना होता है। समाज अकेले नहीं बन सकता, समाज में कई परिवार होते हैं, कई सारे लोग होते हैं, ठीक है, कई तरह के क्या है तो समूह होते हैं, तब जाकर के समाज बनता है। तो कहा जा रहा है कि समाज अनेक प्रकार के व्यक्तियों और समूहों से मिलकर के बना होता है। सभी व्यक्तियों की आयु, लिंग, व्यवसाय, योग्यता, धर्म और सामाजिक भूमिकाएं समान नहीं होती और जितने भी लोग समाज में रहते हैं सभी व्यक्तियों का आयु बराबर नहीं होता, लिंग एक जैसा नहीं होता, मतलब कह सकते कोई स्त्री होते हैं, कोई पुरुष होते हैं, कोई बच्चा होता है, ठीक है, व्यवसाय अलग अलग होता है, योग्यता अलग होता है, धर्म अलग होता है, सामाजिक भूमिकाएं अलग होती हैं। ठीक है, इन्हीं भिन्नताओं के कारण समाज में विविधता दिखाई देती है और ये सब जो अलगाव है, ये सब जो भिन्नताएं, इसी कारण समाज में क्या तो विविधता दिखाई देता है। समाजशास्त्र में इन भिन्नताओं को सामाजिक विभेदीकरण कहा जाता है और ये सब जो भिन्नताएं, समाजशास्त्र इन भिन्नताओं को सामाजिक विभेदीकरण कहता है। ठीक है, कई बार लोग इसे सामाजिक स्तरीकरण के समान समझ लेते हैं, जबकि दोनों में महत्वपूर्ण अंतर पाया जाता है। कई बार दोनों एक जैसा लगता है, सामाजिक स्तरीकरण और सामाजिक विभेदीकरण, लेकिन दोनों में क्या है बहुत ज़्यादा अंतर है। सामाजिक विभेदीकरण का मतलब पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग सामाजिक स्तरीकरण को भी समझेंगे और आपको पता चल जाएगा कि सामाजिक विभेदीकरण क्या होता है, सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है और दोनों में अंतर क्या है, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहले हम लोग दोस्तों देख लेते हैं कि सामाजिक विभेदीकरण क्या होता है, इसका अर्थ क्या और इसका परिभाषा। समाज कहा जा रहा है कि सामाजिक विभेदीकरण से आशय समाज में व्यक्तियों और समूहों के बीच पाई जाने वाली सामान्य भिन्नताओं से है। जो सामाजिक विभेदीकरण है उसका मतलब यह है कि समाज में व्यक्तियों और समूहों के बीच में जो पाए जाने वाला सामान्य भिन्नताएं हैं वो है। ये भिन्नताएं आयु, लिंग, धर्म, भाषा, व्यवसाय, शिक्षा, जातीयता आदि के आधार पर हो सकता है और ये जो भिन्नताएं समाज में वो किसी भी आधार पर हो सकता है, जाति, लिंग, धर्म, भाषा, इन सब चीज़ों पर, योग्यता के आधार पर, क्षमता के आधार पर हो सकता है। इसमें ऊंच नीच या फिर श्रेष्ठताहीनता की भावना आवश्यक नहीं होती। ये जो सामाजिक विभेदीकरण है इसमें ऊंच नीच जैसा कोई चीज़ नहीं होता, श्रेष्ठता या फिर छोटा बड़ा या फिर कुछ इस तरह की भावना यहाँ पर नहीं होता, इसको बोलते हैं सामाजिक विभेदीकरण। आसान भाषा में अगर समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि समाज के लोगों का विभिन्न विशेषताओं के आधार पर अलग अलग समूहों में विभाजित होना सामाजिक विभेदीकरण कहलाता है। जो समाज के लोग होते हैं वो अलग अलग विशेषताओं के कारण, मतलब हर समाज का अलग विशेषता होता है, तो उन विशेषताओं के कारण समाज जब अलग अलग समूह में विभाजित होता है तो उसी को सामाजिक विभेदीकरण कहते हैं। उदाहरण में देख सकते हैं जैसे कि पुरुष और महिला का विभाजन, दोनों क्या तो लिंग का भेदभाव है, इसमें एक महिला एक पुरुष है। दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों, युवाओं और वृद्धों का विभाजन, इसमें कोई अंतर आपको मतलब कह सकते हैं इसमें कोई गलत चीज़ आपको दिखाई दे रहा है क्या, मतलब वो बच्चा है तो बच्चा है, युवा है तो युवा है, वृद्धा है तो वृद्धा है। इन सब चीज़ों में जब इसको बांटा जाता है इसको बोलते हैं सामाजिक विभेदीकरण। जैसे कोई डॉक्टर है, कोई शिक्षक है, कोई किसान है, कोई व्यापारी है, ठीक है, जैसे व्यापारों का विभाजन, ठीक है, तो समाज अलग अलग क्षेत्रों में बंटा हुआ रहता है। विभिन्न धर्मों और भाषाओं के लोगों का अलग अलग समूहों में होना, इन विभाजनों का अर्थ यह नहीं कि कोई समूह दूसरे से श्रेष्ठ या फिर निम्न है, बल्कि यह केवल सामाजिक भिन्नता को दर्शाते हैं। जैसे कोई फीमेल है, कोई मेल है, ठीक है, कोई क्या है तो पुरुष है, कोई महिला है, तो इससे ये थोड़ी कोई दिखा रहा है कि कोई कौन बड़ा है या फिर कौन छोटा है। जैसे कोई बड़ा है, कोई बच्चा है, कोई वयस्क है, कोई बच्चा है, तो इससे ये थोड़ी पता चलता है कि तुम बहुत महान हो गया, ये बहुत ही गिरा हुआ हो गया। तो यहाँ पर इन सब बातों का पता नहीं चलता, इन सब बातों को ये बात नहीं करता है। वही बात कह रहा है कि विभिन्न धर्मों और भाषाओं के लोगों का अलग अलग समूह में होना, ये सब क्या है, विभेदीकरण है। इन विभाजनों का अर्थ यह नहीं है कि कोई समूह दूसरे से श्रेष्ठ या फिर निम्न है, बल्कि यह केवल सामाजिक भिन्नता को दर्शाता है। ये क्या करता है, समाज की भिन्नता को दर्शाता है कि कुछ लोग क्या है तो बच्चे हैं, कुछ लोग क्या है तो बूढ़े हैं, कोई जेंट्स है, कोई क्या है तो लेडीज है, इस तरह से इसको दर्शाया जाता है। विद्वान के द्वारा कुछ परिभाषा दी गई है, उसको समझते हैं। जो मैकाइवर और पेज है, ठीक है, मैकाइवर और पेज के अनुसार इसके बारे में परिभाषा की गई है। सामाजिक विभेदीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति और
समूह विभिन्न भूमिकाओं एवं कार्यों के आधार पर एक दूसरे से अलग पहचाने जाते हैं। सामाजिक विविधीकरण क्या है? तो एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति और समूह विभिन्न भूमिकाओं एवं कार्यों के आधार पर एक दूसरे से अलग पहचाने जाते हैं। जो उसका भूमिका होता है, ठीक है, जैसे किसी का डॉक्टरी काम है, किसी का इंजीनियर वाला काम है, ठीक है, अलग अलग काम के आधार पर अलग अलग उसकी जो भूमिकाएं होती है। किसी का काम है पढ़ाना, किसी का काम है पढ़ना, किसी का काम है कमाना, किसी का काम है तो काम देना, ठीक है। तो अलग अलग जो भूमिकाएं होती है उसके आधार पर जब एक दूसरे से अलग होते हैं तो उसको बोले जाते हैं सामाजिक विभेदीकरण, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों देख लेते हैं सामाजिक अस्थिरीकरण क्या होता है। जब आप दोनों चीजों को समझेंगे तब हम आपको एक बार क्या अंतर बता देंगे, ठीक है। तो पहले समझिए कि सामाजिक अस्थिरीकरण अब क्या होता है। सामाजिक स्थिरीकरण से समाज का उच्च और नीच स्तरों में विभाजन होना है। समाज स्थिरीकरण मतलब क्लासिफिकेशन, उसको बंटवारा, मतलब कह सकते हैं कि एक क्लास, ठीक है, नीचा और ऊंचा, नीचा जाति के लोग, ऊंचा जाति के लोग, गरीब लोग, अमीर लोग, ये होता है स्थिरीकरण। तो बोलते हैं सामाजिक स्थिरीकरण से आशय समाज का ऊंचे और नीचे स्तरों में विभाजन होना है। इसमें समाज के कुछ लोगों को अधिक प्रतिष्ठा, शक्ति और संसाधन प्राप्त होते हैं, जबकि कुछ लोगों को कम अवसर और सुविधाएं मिलती है। इसको बोलते हैं सामाजिक अस्थिरीकरण। उदाहरण के लिए उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग का विभाजन सामाजिक अस्थिरीकरण का उदाहरण। किसी जैसे कि मान लीजिए कोई हायर क्लास है, कोई मिडिल क्लास है, कोई लोअर क्लास है, कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई गरीब है, कोई बिल्कुल फकीर है, ठीक है। तो इस तरह से जब इसको बांटा जाता है तो उसको बोलते हैं सामाजिक अस्थिरीकरण। इसको क्या है तो स्तर में बांट दिया गया, पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से को बांट दिया। लेकिन जब तक कोई पुरुष था, वो डॉक्टर भी था, वो इंजीनियर भी था, वो शिक्षक भी था, तो कोई बंटवारा था क्या? सब लोग काम कर रहे थे। लेकिन उसी चीज़ को कहा गया कि कोई अमीर डॉक्टर हो गया, कोई गरीब डॉक्टर, इसको बोलते हैं सामाजिक अस्थिरीकरण। और एक होता है सामाजिक विभेदीकरण, मतलब कोई जो पुरुष है वो डॉक्टर भी है, कोई इंजीनियर है, ठीक है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई राजमिस्त्री का काम कर रहा है, सब क्या है तो काम कर रहे हैं, सब क्या है पुरुष हैं। इसको बोलते हैं सामाजिक विभेदीकरण। वहीं पर जब कोई ठेकेदार बन जाता है, कोई मजदूरी करने लगता है, तो उसको बोलते हैं सामाजिक अस्थिरीकरण, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखते हैं सामाजिक अस्थिरीकरण एवं सामाजिक विभेदीकरण में अंतर, कि सामाजिक अस्थिरीकरण और सामाजिक विभेदीकरण में अंतर क्या है। समझ में आया फिर नहीं आया आपको कमेंट करके बता दीजिएगा, हम कमेंट में आपको समझा देंगे कि सामाजिक अस्थिरीकरण क्या है और सामाजिक विभेदीकरण क्या है। अभी तक तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। सामाजिक विभेदीकरण मतलब जैसे कि समाज क्या है तो अलग क्षेत्रों में बटा हुआ रहता है। जैसे कोई बच्चा है, कोई महिला है, कोई पुरुष है, ठीक है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर, इस तरह से समाज बटा हुआ रहता है। सभी का अलग अलग काम रहता है, सभी का अलग अलग भूमिका रहता है। तो समाज अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ तो है, लेकिन कोई ऊंचा नीचा, कोई छोटा बड़ा हुआ क्या? नहीं हुआ। सभी पुरुष हैं, काम तो कर रहे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई मजदूरी कर रहे हैं, सभी क्या है पुरुष है, बटा हुआ है। लेकिन वहीं पर कोई जो डॉक्टर है वो अमीर है, कोई जो डॉक्टर वो गरीब है। जैसे मान लीजिए कोई जो पुरुष है वो अमीर है, कोई जो पुरुष है वो गरीब, वो हो गया आपका सामाजिक अस्थिरीकरण। और जो कोई पुरुष सिर्फ क्या है काम कर रहा है, वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो कुछ भी काम कर रहा है, तो जब तक वो सिर्फ काम कर रहा है तब तक वो सामाजिक विभेदीकरण कहलाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि सामाजिक अस्थिरीकरण और सामाजिक विभेदीकरण में क्या अंतर है। पहला, आप अर्थ के आधार पर अंतर को समझिए, दोनों का अर्थ क्या है। सामाजिक विभेदीकरण का अर्थ समाज के व्यक्तियों और समूहों के बीच पाई जाने वाली सामान्य भिन्नताएं हैं, ठीक है। मतलब जो समाज के बीच में, समाज में जो रहने वाले लोग हैं उनके बीच में सामान्य जो भिन्नताएं हैं, कोई महिला है, कोई पुरुष है, कोई डॉक्टर है, कोई मजदूर है, ठीक है, कोई बच्चा है, कोई जवान है, कोई बूढ़ा है तो कोई बूढ़ी है, ठीक है। तो इस तरह से जो सामान्य विविधताएं पाई जाती है, जो सामान्य अलगाव पाया जाता है, जो भिन्नताएं पाई जाती है, उसको बोलते हैं सामाजिक विभेदीकरण। जबकि सामाजिक अस्थिरीकरण का अर्थ समाज का ऊंचे और नीचे स्तरों में विभाजन होना है। जबकि जो सामाजिक अस्थिरीकरण उसका अर्थ क्या है, समाज का ऊंचे और नीचे स्तरों में विभाजन, मतलब हायर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अमीर लोग, गरीब लोग, मजदूर लोग, फकीर लोग, भिखारी लोग, इस तरह से, ठीक है। इसको बोलते हैं सामाजिक अस्थिरीकरण। दूसरा जो अंतर हम लोग देखते हैं वो है ऊंच नीच की भावना। जब ऊंच नीच की भावना आएगी तो दोनों में ऊंच नीच की भावना देखने को मिलती है। मतलब एक में क्या है तो सिर्फ वो अलगाव दिखाता है, मतलब भिन्नता दिखाता है, और दूसरा में क्या है तो ऊंच नीच की भावना आ जाती है। तो सामाजिक विभेदीकरण में श्रेष्ठता और हीनता की भावना नहीं होती है। जो सामाजिक विभेदीकरण होता है उसमें कोई श्रेष्ठ नहीं होता, ना ही कोई हीन होता है, मतलब कोई छोटा भी नहीं होता, कोई बड़ा भी नहीं होता है। अर्थात कोई समूह दूसरे से ऊंचा या फिर नीचा नहीं हो जाता। इसके विपरीत सामाजिक अस्थिरीकरण में ऊंच नीच या फिर श्रेष्ठ या फिर निम्न स्थिति का स्पष्ट भाव पाया जाता है। जो सामाजिक अस्थिरीकरण है, अस्थिरीकरण मतलब जैसे अमीर लोग हो गए, कोई गरीब है, तो इसको बोलते हैं सामाजिक अस्थिरीकरण, ठीक है। अगला जो यहाँ पर अंतर हम लोग देखते हैं वो है सामाजिक असमानता। सामाजिक विभेदीकरण केवल भिन्नताओं को प्रकट करता है। जो सामाजिक विभेदीकरण वो क्या करता है, सिर्फ भिन्नताओं को प्रकट करता है। मतलब जो पुरुष है वो कोई डॉक्टर भी, कोई इंजीनियर, कोई तो मजदूर है, ये क्या करता है सिर्फ भिन्नताओं को बताता है कि कोई अलग अलग काम कर रहा है। इसलिए इनमें सामाजिक असमानता अवश्य नहीं होता। इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें क्या है तो जो सामाजिक असमानता है वो आवश्यक नहीं होता। जबकि सामाजिक स्थिरीकरण सामाजिक असमानता को जन्म देता है। जबकि जो सामाजिक स्थिरीकरण सामाजिक असमानता को जन्म देता है और उसे बनाए रखता है। मतलब क्या है तो वो डॉक्टर है और तुम मजदूर है, इस तरह से इसको बांटा जाता है सामाजिक स्थिरीकरण में, कि जो
आप लोग दोनों ही पुरुष हैं, लेकिन आप क्या है, वो डॉक्टर है, वो ज़्यादा पैसा कमा रहा है, तो मजदूर है, उसके पास तो क्यों झाड़ू पोछा कर रहा है। तो इस तरह सामाजिक स्थिरीकरण में इसको बांट दिया जाता है। दोनों में ये अंतर देखने को मिलता है। आधार के अंतर पर दोनों को देख लीजिए कि क्या अंतर है। सामाजिक विभेदीकरण का आधार आयु, लिंग, धर्म, भाषा, व्यवसाय तथा शारीरिक विशेषताएं होती है। ये क्या है, सामाजिक विभेदीकरण का विशेषता या फिर किस आधार, इसके आधार पर सामाजिक विभेदीकरण किया जाता है। कौन महिला है, कौन पुरुष है, ठीक है, किसका आयु कितना है, ज़्यादा है, कम है, कौन सा धर्म का है, कौन सा भाषा है, क्या व्यवसाय करता है, इसके आधार पर क्या है तो समाज को बांटा जाता है। तो उसको बोलते हैं सामाजिक विभेदीकरण। जबकि सामाजिक स्थिरीकरण का आधार धन होता है, शक्ति होता है, प्रतिष्ठा होता है, जाति, संपत्ति और सामाजिक पद होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सामाजिक स्थिरीकरण। जहाँ पर आप धन का बात होगा कि ज़्यादा पैसा किसके पास है, यहाँ पर सामाजिक स्थिरीकरण हो जाएगा। मतलब उसका किसी की अगर प्रतिष्ठा का बात करें कि वो ज़्यादा कह सकते हैं इज्जतदार लोग हैं, और हम लोग क्या है कम इज्जतदार लोग हैं, ज़्यादा उसका इज्जत होता है समाज में, हम लोग का कम होता है। मान लीजिए कोई बड़ा जात है, कोई छोटा जात, जब इसको जात को अलग अलग जात मतलब छोटा या फिर बड़ा में बांटा जाता है, तो सब क्या है सामाजिक स्तरीकरण है। संपत्ति के आधार पर जब किसी को छोटा या बड़ा बताया जाता है, तो वो क्या है सामाजिक स्तरीकरण है। ठीक है, सामाजिक पद के आधार पर एक गाँव में अगर कोई व्यक्ति है जिसका प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा है, सभी लोग उसका बात को मानते हैं, तो उसको बोलेंगे सामाजिक स्तरीकरण। वहीं पर वो सिर्फ एक पुरुष है और अपना वो काम करता है, तो वो क्या होगा सामाजिक विभेदीकरण होगा। वो भी क्या करता है, सिर्फ अपना काम कर रहा है, वो भी एक पुरुष है। सिर्फ क्या है तो काम का अंतर है कि वो अच्छा काम कर रहा है, हम लोग थोड़ा सा मजदूरी वाला काम कर रहे हैं, बस ये अंतर होगा, तो उसको बोलते हैं सामाजिक विभेदीकरण। अगला जो यहाँ पर हम लोग अंतर देखेंगे वो है संसाधनों एवं अवसरों का वितरण। सामाजिक विभेदीकरण में संसाधनों और अवसरों के असमान वितरण का प्रश्न आवश्यक नहीं होता है। जो सामाजिक विभेदीकरण होता है उसमें संसाधनों के और अवसरों के असमान वितरण का प्रश्न आवश्यक नहीं होता। जबकि सामाजिक स्थिरीकरण में समाज के विभिन्न स्तरों को संसाधन, अधिकार और अवसर असमान रूप से प्राप्त होते हैं, किसी को ज़्यादा तो किसी को कम। जैसे मान लीजिए कोई रईस लोग है तो उसको संसाधन ज़्यादा प्राप्त होगा, वो एसी खरीद सकता है, घर में आप पंखा भी नहीं खरीद सकते। अगला जो अंतर देखते हैं वो प्रकृति का अंतर। ठीक है, प्रकृति में दोनों के अंतर होता है। सामाजिक विभेदीकरण समाज की स्वाभाविक एवं सार्वभौमिक प्रक्रिया है। जो सामाजिक विभेदीकरण वो समाज की सार्वभौमिक मतलब सभी के साथ और सार्वभौमिक प्रक्रिया है। स्वाभाविक मतलब हमेशा होने वाला नेचुरल चीज़ है, और सार्वभौमिक मतलब सभी के साथ होने वाला प्रक्रिया है, क्योंकि प्रत्येक समाज में कुछ ना कुछ भिन्नताएं पाई जाती है। इसको बोलते हैं सामाजिक विभेदीकरण का प्रकृति। ठीक है, इसके विपरीत सामाजिक स्थिरीकरण समाज द्वारा निर्मित असमान सामाजिक व्यवस्था को दर्शाता है। जो सामाजिक स्थिरीकरण है वो हम लोग निर्मित करते हैं, हम लोग क्या करते हैं उसको बनाते हैं, और असमान सामाजिक व्यवस्था को दर्शाया जाता है कि कोई अमीर है तो कोई गरीब है, इसको हम लोग बनाते हैं। और जबकि जो सामाजिक विभेदीकरण है वो बना हुआ रहता है पहले से। सातवां जहाँ पर हम लोग अंतर देखते हुए सामाजिक स्थिति। सामाजिक विभेदीकरण में विभिन्न समूहों के केवल अलग पहचान होती है। विभिन्न जो समाज है उसका सिर्फ अलग पहचान होता है। जबकि सामाजिक स्थिरीकरण में प्रत्येक समूह की सामाजिक स्थिति ऊंची या फिर नीची निर्धारित होती है। जो प्रत्येक समूह है वो अमीर होगा या फिर गरीब होगा, इस आधार पर वो निर्धारित होता है। प्रभाव के आधार पर देख लेते हैं दोनों में अंतर। प्रभाव के आधार पर सामाजिक विभेदीकरण समाज में कार्य विभाजन और विविधता को बढ़ावा देता है। क्या करता है, कार्य विभाजन मतलब कौन व्यक्ति कौन सा काम करेगा, ठीक है, और उसकी विविधता को बढ़ावा देता है। जबकि जो सामाजिक स्थिरीकरण है कई बार शोषण, भेदभाव और सामाजिक तनाव का कारण बनता है। तो यहाँ पर प्रभाव देख लीजिए दोनों का क्या पड़ता है। ठीक है, जो सामाजिक विभेदीकरण है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, और जो सामाजिक स्थिरीकरण उसका क्या प्रभाव पड़ता है। जो सामाजिक विभेदीकरण वो समाज में कार्य विभाजन करता है, कौन आदमी कौन सा काम करेगा, ठीक है, विविधता को बढ़ाता है। जबकि जो सामाजिक स्थिरीकरण क्या करता है, अगर उसके पास आप काम कर रहे हैं, अगर आप किसी मेडिकल में काम कर रहे हैं तो मेडिकल में आपको दवा तो बेचना है, साथ में उसके घर भेज देगा आपको जो मालिक है, बोलेगा घर में जाकर के झाड़ू ले आओ, जो हम कुत्ता बांध के रखे उसको जाकर के खाना दे दो, मेरा बेटा आ रहा है स्कूल से, जाकर उस स्कूल से मेरे बेटे को घर पहुंचा दो, तो वो सब भी काम करना पड़ता है। तो इसको बोलते हैं सामाजिक स्तरीकरण। ठीक है, उदाहरण से देख लीजिएगा, उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि पुरुष और महिला, बच्चे और वृद्ध, शिक्षक और डॉक्टर सामाजिक विभेदीकरण के उदाहरण है। कोई क्या है तो पुरुष है, कोई महिला है, कोई बच्चा है, कोई वृद्ध है, कोई शिक्षक है, कोई डॉक्टर है, वो सब क्या है सामाजिक विभेदीकरण के उदाहरण। जबकि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, अमीर और गरीब, जाति व्यवस्था सामाजिक स्थिरीकरण के उदाहरण है। ठीक है, ये सब क्या है सामाजिक स्थिरीकरण के उदाहरण है। आगे दोस्तों हम लोग सामाजिक विभेदीकरण की कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं कि सामाजिक विभेदीकरण की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला इसका विशेषता है यह सामाजिक विविधता को दर्शाता है। सामाजिक विभेदीकरण क्या करता है, सामाजिक विविधता को दर्शाता है कि कितने सारे लोग यहाँ पर अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं, समाज में किस तरह से विविधता पाया जाता है। समाज में अलग अलग प्रकार के लोगों और समूहों की उपस्थिति सामाजिक विभेदीकरण को जन्म देती है। समाज में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग प्रकार के जाति, भाषा, लिंग, ठीक है, उस तरह के लोग रहते हैं, और इसकी उपस्थिति के कारण समाज में विभेदीकरण को जन्म देता है। दूसरा इसका विशेषता है वो है इनमें ऊंच नीच या का भाव नहीं होता है, केवल भिन्नता होती है, श्रेष्ठता या फिर हीनता का विचार नहीं जुड़ा होता, सिर्फ क्या तो भिन्नता होता है। ठीक है, ऊंच नीच ये सब कोई चीज़ नहीं होता है। तीसरा है यह सार्वभौमिक प्रक्रिया है, मतलब क्या हमेशा होने वाला प्रक्रिया है।
विश्व के प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में सामाजिक विविधीकरण पाया जाता है। विश्व के प्रत्येक समाज में क्या तो किसी न किसी रूप में विविधीकरण पाया जाता है। चौथा इसकी विशेषता वो है, यह सामाजिक संगठन में सहायक होता है। विभिन्न भूमिकाओं और कार्यों के कारण समाज का संचालन सुचारू रूप से हो पाता है। ठीक है, तो ये सामाजिक संगठन में सहायता करता है, सहायक होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए जूता सीने वाला कोई नहीं रहेगा तो काम होगा। मान लीजिए आप कोई जूता बनाने वाला कोई नहीं रहा तो काम हो सकता है। मान लीजिए कोई खाना उगाने वाला ना रहे तो काम हो सकता है क्या? ठीक है, तो बहुत सारे कामों को ये विविधता देता है जो सामाजिक विभेदीकरण है। निष्कर्ष को हम लोग देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि सामाजिक विभेदीकरण समाज में पाई जाने वाली सामान्य भिन्नताओं को व्यक्त करता है, जबकि सामाजिक स्थिरीकरण उन भिन्नताओं के आधार पर उत्पन्न सामाजिक असमानता और ऊंच नीच को दर्शाता है। सामाजिक विभेदीकरण समाज की विविधता का प्रतीक है, जबकि सामाजिक स्थिरीकरण समाज में शक्ति, प्रतिष्ठा और संसाधनों के असमान वितरण को स्पष्ट करता है। इसलिए दोनों अवधारणाएं एक दूसरे से संबंधित होते हुए भी अपने स्वरूप और उद्देश्य की दृष्टि से भिन्न हैं। कहा जा रहा है क्या कि जो दोनों अवधारणाएं हैं वो एक दूसरे के संबंधित हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या तो अपने स्वरूप और उद्देश्य के कारण दोनों भिन्न हैं, दोनों अलग हैं। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, जो सामाजिक विभेदीकरण और जो सामाजिक स्थिरीकरण दोनों के बीच आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। मिलते हैं दोस्तों हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।